देखिए 8 मास बाद, ठीक है, 8 महीनों के बाद सर्दी का दिन था, मतलब जो ठंडी का दिन था ना। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित, ठीक है, केस राशि सुखा रही थी, मतलब अपने बाल झाड़ रही थी। इसी समय नीचे की गलियों से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, ठीक है। अब पहले तो खिलौना वाला आया था, इसके बाद मुरली वाला आया, इसके बाद मिठाई वाला आया, ठीक है। 8 महीनों के बाद मिठाई वाला आया। उस समय क्या हुआ था, सर्दियों की मौसम थी। आगे चलते हैं, देखिए कि मिठाई वाले का स्वर, मिठाई वाला का जो मिठाई वाला जो बोल रहा है, ठीक है, उसका स्वर मोहिनी को परिचित लगा, ठीक है। झट से रोहिणी, सॉरी मोहिनी बोल दिया मैंने, रोहिणी को परिचित लगा। रोहिणी नीचे उतर कर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उसके जो पति थे, जो विजय बाबू, वो मकान में नहीं थे। उनकी वृद्ध दादी थी, उनकी जो दादी थी जो बूढ़ी हो गई थी वही थी। रोहिणी उनके निकट आकर, मतलब जो दादी थी उसके पास आकर, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, उससे बोली, दादी से बोली कि जो चुन्नू मुन्नू के लिए हमें मिठाई खरीदनी है, ज़रा कमरे में जाकर ठहराओ उनको, जो मिठाई वाला आया है। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी, मतलब मैं भी वहीं पे बैठी रहूँगी, जाकर आप मिठाई वाले को बुला लाएं। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। जो मिठाई वाला आया था उससे बोली कि मिठाई वाले ज़रा इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, मिठाई वाला जो है वो पास में आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? और बोला, दादी माँ से बोला कि कितनी मिठाई चाहिए आपको। ये नए तरह के मिठाइयाँ हैं जो उसके पास थी। उसकी व्याख्या करता है कि रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, ठीक है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी गोल फलदार गोलियां, जैसे पैसे की 16 देता हूँ, मतलब 1 पैसे में 16 जो होता है ना, 16 गोलियां देता था। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दो। अब बोली कि जो मोल भाव कर रही है दादी की, 16 बहुत कम है, 25 लगभग 25 दो, 1 पैसे की 25। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, मतलब 16 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। इतना भी देता हूँ या मैं तुम्हें खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा, मतलब इतना भी देता हूँ लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, जो रोहिणी थी वो दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो या पैसे रहें। अब जो रोहिणी है, वो बोली दादी से कि काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लें आप, तो 4 की दे दो। दादी बोली कि ठीक है, 4 को दे दो, 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता ही नहीं है। अब दादी बोली कि मैं बूढ़ी हो गई ना, इससे जो मोल भाव करना मुझे ज़्यादा नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकले, मतलब मंद मुस्कुरा दी दादी, ठीक है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे? अब जो रोहिणी है वो पूछे, दादी से बोलती है कि इनसे पूछो, जो मिठाई वाला है, इससे पूछो कि पहले भी इस शहर में आ चुके हैं, यहाँ की निवासी तो तुम हो नहीं। बोली कि यहाँ की निवासी लगता नहीं है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, मतलब मिठाई वाला भी रोहिणी की बात सुन लिया और दादी के पूछने से पहले ही जवाब दे दिया कि पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। मतलब जो मिठाई वाला है उसके सर में कई बार पहले भी आ चुका है। रोहिणी चिक की आड़ में से ही बोली, पहले मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर आए थे? मतलब मिठाई ही लेकर आए थे क्या और कुछ भी लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, मतलब खुशी से बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। मतलब ठीक है, 3 बार आ चुका है। पहला बार खिलौना लेकर आया था, दूसरी बार मुरली लेकर आया और तीसरी बार मिठाई लेकर आया। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, जो रोहिणी सोच रही थी वो अनुमान उसका ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर होती, मतलब व्याकुल होती, उससे बात करने के लिए, उससे बातें पूछने के लिए। वो बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अब बोली कि इन जो काम करते हो इससे भला तुम्हें क्या मुनाफा होता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर के मिल जाता है, कभी कभी मिलता भी नहीं है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। जो
सुख है इस व्यापार में, वही मैं चाहता भी हूँ। और वो मिठाई वाला बोला। सो कैसे, रोहिणी पूछती हूँ, तो वो कैसे होता है वह भी बताओ, ठीक है। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूँ, आप जाने ही दें, ठीक है। मतलब अब वो बताना नहीं चाहता था। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ यह बात जानने की। वो रोहिणी बोली, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई और भी ले लूँगी, ठीक है। मिठाई और भी ले लूँगी तो अगर तुम बात बता देते हो कि क्या तुम्हें मिलता है, ठीक है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, जो मतलब प्रतिष्ठित मतलब इज्जतदार आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे। मिठाई वाले के पास सब कुछ था, मकान था, व्यवसाय था, ठीक है, व्यापार था, गाड़ी था अपना, नौकर चाकर सभी कुछ थे, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरे व सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो अपनी पत्नी से। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, मतलब शोरगुल होते रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, मतलब आत्महत्या करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं कर सका। अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ हमें मिल जाएंगे। मतलब अपने बच्चों की झलक देखता था इन सारे बच्चों में, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी उससे उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसों तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब वो अपने बच्चों के, उसके जो बच्चे थे उनको उनकी जो झलक थी उनकी देखने के लिए ये सब बच्चों की जो खिलौने होते थे, खिलौने वगैरह, मिठाइयाँ लेकर फेरी वाला बनकर आया करता था। रोहिणी ने मिठाई की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर थी। मतलब वो इसकी बात, मिठाई वाले की बात सुनकर वो भी दुखी हो गई थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। रोहिणी से कहा बोली, बोले बच्चे लोग कि अम्मा मिठाई चाहिए मुझे, मुझसे ले लो, ठीक है। ये मिठाई वाला बोला। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दिया। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। अब बोला कि मिठाई वाला कि इस बार मैं इस पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल श्रवण बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, ठीक है। ये जो कहानी लिखा गया है भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। इसमें जो खिलौनों वाला है वो अपने बच्चों की झलक इन सारे बच्चों में देखने के लिए वो अपने ये जो मिठाई वाला का जो रूप बनाकर गली गली में घूमा करता था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको भली भांति से समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।